गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं राउंडिंग ऑफ की। कल हमने सार्थक अंकों के बारे में बताया। आज हम सार्थक अंकों के आधार पर जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग देना, यानी सार्थक अंकों को ध्यान में रखते हुए किस तरह से संख्याओं को जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं, भाग देते हैं, आज हमको ये चीज़ें सीखनी है। लेकिन उसको सीखने से पहले हमें राउंडिंग ऑफ को समझना होगा, पूर्णांकन को समझना होगा। क्योंकि जब भी हम सार्थक अंकों की दृष्टि से कोई भी क्रिया करें, जोड़ें, घटाएं, गुणा करें, भाग दें, लेकिन उस समय जब भी उसको लिखा जाता है तो राउंडिंग ऑफ करते हुए, उसको पूर्णांकित करते हुए लिखा जाता है। इसलिए सबसे पहले हम समझते हैं पूर्णांकन को, राउंडिंग ऑफ को। देखिए, राउंडिंग ऑफ को आप लगभग 5th क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन उसमें एक दो जो माइन्यूटली बातें हैं उनको और यहाँ पर जोड़ करके हम समझेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट राउंड ऑफ का क्या होता है। मान लीजिए किसी संख्या को आपको राउंड ऑफ करना है। ये क्लियर होता है जब भी आपके सामने कोई प्रॉब्लम आएगी तो वहां पर ये क्लियर होगा कि आप इसको 3 प्लेस तक राउंड ऑफ करना है, 3 डिजिट आपको रखने हैं, उसमें 4 रखने हैं, 5 रखने हैं, ये क्लियर कहा जाता है वहां पर, वो आप समझ जाएंगे। या कहा नहीं जाएगा तो वो आप पहले से समझे हुए होंगे उस चीज को कि भाई हमें इसमें 5 अंक लेने हैं, हमें इसमें 3 अंक लेने हैं, हमें इसमें 2 अंक लेने हैं। इसका मतलब ये हम पहले से क्लियर होते हैं कि राउंड ऑफ करना कहाँ तक है। तो अब जहां तक हमें राउंड ऑफ करना है तो हम बात करते हैं फिर उसमें नियम क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके कोई भी डिजिट है, आपके पास कोई भी नंबर है आपके पास और उसमें 4 डिजिट है, लेकिन आप उसको 3 डिजिट तक राउंड ऑफ करना चाहते हो। अब इसका मतलब चौथे डिजिट के बारे में हमें सोचना होगा, उसको छोड़ना होगा हमें। लेकिन छोड़ते समय ये ध्यान रखना है, सबसे पहला पॉइंट, कि अगर वो संख्या 5 से बड़ी है तो उससे पहले वाले में 1 जोड़ दिया जाता है। बात समझे? यानी अंतिम अंक अगर हमारा 5 से बड़ा है तो उससे पहले वाले अंक में 1 हम जोड़ देते हैं। तो ये राउंड ऑफ करते समय सबसे पहला पॉइंट यही है कि जब छोड़े जाने वाली संख्या क्या है, 5 से बड़ी है। पहला पॉइंट, यदि छोड़े जाने वाली संख्या क्या है, 5 से बड़ी है, तो उससे पहले वाले अंक में 1 जोड़ देते हैं। तो उससे पहले वाले अंक में एक जोड़ देते हैं, यानी +1 कर देते हैं, उसमें जोड़ देते हैं। देखिए, इसको लैंग्वेज से ज्यादा समझिए, इसको एग्जाम्पल से, क्योंकि चीजें एग्जाम्पल से बहुत अच्छी तरह से समझ में आती हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई डिजिट है 3.497, ये है हमारे पास, और हम ये इसको पूर्णांकित करना चाहते हैं 3 अंकों तक, यानी हम इसमें केवल ये 3 अंक लेना चाह रहे हैं। कितना लेना चाह रहे हैं? 3 अंक इसमें लेना चाहते हैं हम। तो 3 अंक लेना चाहते हैं, इसका मतलब हमें इस पे बात करनी होगी। तो तुरंत हमारी नजर जाएगी कि भाई ये 5 से बड़ी है या नहीं। तो हमें क्या दिख रहा है कि ये 5 से बड़ी है। इसका मतलब इससे पहले वाली संख्या में, इससे पहले वाली डिजिट में 1 जोड़ देंगे। इसका मतलब जब आप इसमें लिखोगे तो 3.49 और 9 में +1 करोगे, और 9 में जब +1 आप करोगे तो 9 और 1 10 की 0, यानी ये तो कितना हो जाएगा, 0 4 और 1 5, तो ये 3.50 हो जाएगा। बात समझ गए ना? मान लीजिए ये बाई चांस यहाँ 9 था तो एक जोड़ते समय वो 10 हो गया, फिर कैरी ओवर हासिल लग जाएगा, हासिल लग करके वो इस तरह से बन गया। ऐसे भी हो सकता था कोई कि 6.458, ऐसे भी हो सकता है। और ऐसे भी मान लीजिए 3 डिजिट तक आप करने की बात कर रहे हो, तो 3 डिजिट तक करोगे तो ये 8 है, यानी ये 5 से बड़ा है, तो इसे छोड़ देंगे और इससे पहले वाले में 1 जोड़ देंगे, तो आंसर हो जाएगा आपका 6.46। मान लो एक और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे ये आ गया 4.5897 ये आ गया, और आप इसे कह रहे हैं कि इसको 5 अंकों तक क्या करिए। भाई ये तो आपको पता होगा कि कितने अंक तक करना है, इसे 5 अंकों तक पूर्णांकित करिए। तो 5 अंक 1 2 3 4 5, यानी यहां तक तो हमें इसे रखना है।
अब देखेंगे कि लास्ट वाले की क्या सिचुएशन है। तो लास्ट वाले की सिचुएशन 5 से बड़ा है, इसलिए उससे पहले वाले में 1 जोड़ देंगे। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 4.589 और 7 की जगह पर 8। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा क्लियर। दूसरा पॉइंट क्या है, यदि जिस संख्या को हम छोड़ रहे हैं वो 5 से छोटी है तो सिंपल छोड़ देते हैं, फिर किसी में कोई जोड़ा नहीं जाता। यदि छोड़े जाने वाली संख्या 5 से छोटी है तो उसे छोड़ दिया जाता है। यानी यहां मैं आपको क्लियर कर दूं, यानी इस केस में हम उससे पहले वाली संख्या में, उससे पहले वाली डिजिट में कुछ चीज प्लस नहीं करते, उसको जैसा है वैसा रहने देते, केवल उसको छोड़ देते हैं। जैसे एग्जांपल ले लो 4.783 और हम कह रहे हैं कि इसको 3 अंकों तक करिए पूर्णांक, तो 3 अंक 1 2 3। अब ये लास्ट वाला डिजिट क्या है भाई 3, जो कि क्या है 5 से छोटा, और जब ये 5 से छोटा है तो बस इसको छोड़ देंगे, उससे पहले वाले इसको कुछ नहीं करना। इसका मतलब आंसर आ गया 4.78। और ले लीजिए एग्जांपल, एक एग्जांपल और ले लो, चलो 3.9782 ये ले लिया। अब की बार हम कह रहे हैं कि इसको 4 अंकों तक पूर्णांकित करिए, तो 4 अंकों तक करोगे तो 4 अंक ये हो गए। अब लास्ट वाला डिजिट कितना है हमारा 2, इसका मतलब 5 से छोटा है तो छूट जाएगा, आंसर आ जाएगा 3.978। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है। तो 2 पॉइंट तो हमारे हम 6वीं क्लास से पढ़ते आ रहे थे इनको, कि अगर जिस अंक को छोड़ना है वो 5 से बड़ा है तो उससे पहले वाले में 1 जोड़ देंगे, और अगर वो 5 से छोटा है तो उसको छोड़ देंगे और उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। लेकिन अब समस्या कहाँ है, अब समस्या ये है जब अंतिम अंक या छोड़े जाने वाला अंक 5 है तो क्या करते हैं, इस बात को थोड़ा सा हमें समझना होगा। ये पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान देना है। देखिए अब यहां 2 तरह की बात होती है कि जिस अंक को हमें पूर्णांकित करना है, पूर्णांकित करने का तो जिसको हमें छोड़ना है वो 5 है या उस 5 के बाद 0 और है, तो हम उससे पहले वाले अंक को देखते हैं। 5 है या 5 के बाद 0 और है तो हम उससे पहले वाले अंक को देखते हैं। अगर पहले वाला अंक इवन नंबर है, इवन का मतलब सम संख्या है, तो हम 5 को छोड़ देंगे और उससे पहले वाले अंक में कुछ भी नहीं जोड़ेंगे। लेकिन अगर वो ऑड नंबर है तो फिर हम 5 को छोड़ करके उससे पहले वाले में 1 जोड़ देंगे। तो ये ध्यान रखना है, यदि पूर्णांकित अंक 5 है, यदि छोड़े जाने वाला अंक 5 है या 5 के बाद 0 और है, ऐसा भी हो सकता है, या 5 के बाद 0 और है, तो उसमें 2 केस बनते हैं। अब 2 केस कौन से? पहला केस, यदि 5 से पहले क्या हो, ऑड नंबर हो, यदि 5 से पहले विषम संख्या है, ऑड नंबर, तो उसमें 1 जोड़ देते हैं। बात समझ में आ रही है ना? यानी 5 से पहले विषम संख्या तो उसमें 1 जोड़ देंगे। एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल से अच्छा समझ में आएगा। 7.8975 ये है मान लो, या फिर ऐसे भी ले सकती हो कि 7.8975 और 0, ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि हमने दोनों बातें रखी है कि छोड़े जाने वाला अंक 5 है या 5 के बाद 0 और है। ठीक है ना? तो इसमें 5 हो गया और इसमें 5 के बाद 0 और हो गई। तो जब भी आपको दिखे कि पूर्णांकित करते समय भाई जो अंक हमको छोड़ना है वो 5 है या 5 के बाद 0 और है, तो तुरंत हम उससे पहले वाले अंक को देखेंगे। यानी 5 से पहले वाला अंक है हमारा 7,
यानी वो कैसा है, ये तो विषम है। कैसा डिजिट है, विषम अंक है। अब विषम है तो हमने लिखा है कि विषम होता है तो उसमें एक जोड़ देते हैं, यानी इस वाले में विषम में एक जोड़ दिया जाएगा। इसका मतलब 5 को जोड़ दोगे और आंसर हो जाएगा 7.89 और 7 की जगह पर 8। और ऐसे इसमें भी कि 5 छूटेगा, साथ में 0 तो छूटेगा ही, और ये भी आंसर हो जाएगा 7.898। बात समझ में आ गई कि नहीं? ध्यान में रखना है कि अगर 5 है या 5 के बाद 0 है तो उससे पहले अगर विषम संख्या है तो क्या कर देते हैं, उससे पहली वाली विषम नंबर में 1 जोड़ देते हैं। अब ए पॉइंट तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं इसके बी पॉइंट की। बी पॉइंट में क्या है, यदि 5 से पहले सम संख्या है, यदि 5 से पहले सम संख्या है, 0 भी है, 5 के बाद 0 भी हो सकता है या खाली 5 है, लेकिन उससे पहले सम संख्या है तो 5 को छोड़ दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। फिर आप उसमें कोई भी चीज ऐड नहीं करोगे उससे पहले वाले में। जैसे एग्जांपल ले लिया 7.985 या फिर 7.9850। अब आप इसको पूर्णांकित करना चाह रहे हो 3 अंक तक, यानी आप इसमें 3 अंक रखना चाह रहे हो, तो क्या देखोगे कि लास्ट वाला डिजिट क्या है भाई, 5। या फिर इसमें क्या देखोगे कि लास्ट वाली डिजिट 5 और क्या है, 0। इसका मतलब तुरंत तुम देखोगे उससे पहले वाला डिजिट क्या है, तो उससे पहले वाला डिजिट है 8। इसका मतलब सिंपली छोड़ देंगे, कुछ भी जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका आंसर हो गया 7.98। ये भी हो गया 7.98। ओके, सिंपल सी बात है। देखिए मैं दोबारा एक बार ध्यान दिलवा रहा हूं कि अगर लास्ट जिस अंक को पूर्णांकित करना है अगर वो 5 से बड़ा है तो अब पहले वाले में एक जोड़ देंगे, 5 से छोटा है तो उसको छोड़ देंगे, कुछ भी नहीं जोड़ेंगे। और अगर वो 5 है या 5 के बाद 0 है तो उससे पहले वाले अंक को देखेंगे, और अगर वो विषम संख्या है तो एक जोड़ देंगे, और सम संख्या है तो उसको छोड़ देंगे। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, तो ये हमारे 3 पॉइंट हो गए, और लास्ट पॉइंट फोर्थ पॉइंट में क्या है, अगर 5 के बाद कोई नॉन जीरो अशून्य अंक है तो फिर उससे पहले वाले में एक अंक जोड़ दिया जाता है, चाहे वो इवन हो या फिर ऑड हो। तो यदि 5 के बाद कोई अशून्य अंक है तो उससे पहले वाली अंक में एक जोड़ देते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? यानी जैसे एग्जांपल से समझिए 6.8751 ये है, 5 के बाद 1 और आ रहा है, और हमसे कह रहा है कि केवल 3 डिजिट तक करना है, यहां तक करना है केवल। अब यहां एक चीज का कंफ्यूजन भी दूर कर देता हूं मैं आपका। अगर वो ये कह रहा होता कि 4 डिजिट तक करना है, यानी 5 तक करने की बात कर रहा होता कि 4 डिजिट तक रखना है, तो फिर केवल 1 को देखते, तो 1 हमारा 5 से छोटा था तो वो छूट जाता, फिर तो 5 वाला रूल लागू नहीं होता फिर उसमें। लेकिन अगर वो ये कह रहा है कि 3 डिजिट तक रखना है तो फिर इसका मतलब 5 और 5 के बाद 1। तो अब नियम क्या है कि अगर 5 के बाद कोई भी अशून्य अंक आ जाता है तो फिर पहले वाले में एक जोड़ देते हैं। इसका मतलब आंसर हो गया 6.88। मान लीजिए ये ऐसे कोई एग्जांपल आ रहा है 3.77851 ऐसे आ रहा है, और केवल 3 डिजिट तक रखना है, तो 5 के बाद 1 आ गया, फिर भी 2 आ गया, उससे कोई मतलब नहीं है, कैसे भी आते हैं, और भी अंक आ सकते हैं। तो इसका मतलब 5 से बाद में 1 2 भी आ रहे हैं, इसका मतलब आप 8 में क्या कर दोगे, एक जोड़ दोगे, तो आंसर हो जाएगा 3.79। तो देखिए राउंड ऑफ करने के ये आपके 4 नियम हैं। इन चारों नियमों को आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है, जिसमें कि नियम नंबर 3 के 2 पार्ट हैं, यानी आप टोटल मिला के 5 भी कह सकते हो। ये चीजें आपके माइंड में रहेंगी, आप राउंड ऑफ जब भी करेंगे इन नियमों को ध्यान में रखते हुए करेंगे। अब मैं बात करता हूं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है सार्थक अंकों की दृष्टि से जोड़ना और घटाना।
सार्थक अंकों की दृष्टि से जब आप संख्याओं को जोड़ोगे और घटाओगे तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आप सिंपली ऐड या सिंपली उसको सब्ट्रैक्ट कर लोगे। जो रूल होता है, जो आपने 5वीं क्लास तक पढ़ा है, जोड़ना घटाना संख्याओं का, उस तरह से आप उसको जोड़ दोगे और घटा दोगे। और फिर बाद में आप देखेंगे कि अब इसमें सार्थक अंक वाला क्या कॉन्सेप्ट लगाना है। तो सार्थक अंक की दृष्टि से सार्थक अंकों के आधार पर जोड़ और घटाना, जोड़ना एवं घटाना, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो आप देखिए, सबसे पहले जो ध्यान रखने वाली बात क्या है, जिन संख्याओं को आप जोड़ रहे हैं या जिन संख्याओं को आप घटा रहे हैं, उनमें दशमलव के बाद, मैं जोड़ देकर के कह रहा हूं इस बात को, उनमें दशमलव के बाद देखना है कि किस में न्यूनतम सार्थक अंक हैं। न्यूनतम का तो कम से कम सार्थक अंक किसमें है। आप आंसर में भी उतने ही सार्थक अंक रखोगे। एक बात दोबारा ध्यान दीजिए, जोड़े जाने वाली और घटाए जाने वाली संख्याओं को देखेंगे, उसमें दशमलव के बाद, किसके बाद, पूरी संख्या में नहीं, दशमलव के बाद जिसमें न्यूनतम सार्थक अंक होंगे उतने ही सार्थक अंक हम अपने आंसर में दशमलव के बाद रखेंगे। बात क्लियर? एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमें कोई संख्या दे दी 231.23, 97.1, 8.235, ये 3 संख्या दी थी सपोज करके। तीनों संख्याएं हैं, कोई भी यूनिट इनका है सेंटीमीटर वगैरह जो भी है मीटर, क्योंकि ये मेजर करके आने वाली संख्याएं होती हैं। देखो, एक बात का विशेष ध्यान रखना, सार्थक अंक जो हम हिसाब लगाते हैं वो उन्हीं संख्याओं में लगाए जाते हैं जिनको हम मेजर कर रहे हैं। जो संख्याएं मेजर नहीं की जाती वो अपने आप में पूरी है। जैसे कोई नंबर 5 और उसमें कहेंगे सार्थक अंक बताओ 5 में, तो 5 में सार्थक अंक अनंत हैं, असीमित सार्थक अंक होते हैं किसी भी नंबर में। कोई भी कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू मेजर नहीं की जा रही है बल्कि जितनी है उतनी है, वो फिक्स है, तो उसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होती है, अनंत होती है। जैसे पाई है, अब पाई की वैल्यू 22/7 है या जो भी वैल्यू है उसकी, लेकिन अगर आप उसमें सार्थक अंक ढूंढोगे तो सार्थक अंकों की संख्या उसमें अनंत मानी जाएगी, क्योंकि आप उसको मेजरमेंट नहीं कर रहे हैं, मेजर करने में आप उसमें कोई मिस्टेक नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना? तो आपको ध्यान रखना है, जब भी कोई कांस्टेंट होता है या कोई नंबर होता है तो उसमें सार्थक अंकों की संख्या असीमित होती है, अनंत होती है। मैं यहां लिख देता हूं नोट करके आपके लिए, किसी भी नियतांक या नंबर में, संख्या में जो कि फिक्स है, जो फिक्स है, में सार्थक अंकों की संख्या, सार्थक अंकों की संख्या अनंत होती है। कितनी होती है? अनंत, असीमित। तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे, जैसे कोई कहेगा 5, कि 5 में बताओ कितनी सार्थक अंक है। अरे भाई 5 तो 5 है, उसको थोड़ी नापेंगे हम, उसमें नापने में थोड़ी गलती करेंगे। तो 5 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो गई? अनंत हो गई, असीमित हो गई। पाई, अब पाई को थोड़ी मेजर करोगे, तो पाई में सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो गई? अनंत हो गई। तो कोई भी ऐसा कांस्टेंट जिसको आप मेजर नहीं कर रहे बल्कि उसकी अपनी एक फिक्स वैल्यू है, इसका मतलब उसमें सार्थक अंकों की जरूरत पड़ जाए तो वो अनंत होती है, असीमित होती है। चलिए खैर, अब हम बात कर रहे थे सार्थक अंकों के आधार पर जोड़ना और घटाना। तो हमारा जो रूल है, सबसे पहले तो सिंपली आप उसको प्लस या माइनस कर लिया करोगे। तो प्लस माइनस करेंगे तो देखो 5, 3 और 3 6, 2 2 4 और 1 5, और 8 7 15 और 16 के 6, 9 और 1 10 और 3 13 के 3 और 2 और 1 3। तो ये आंसर आ गया आपका। सिंपल जोड़ना घटाना जैसे कि आप करते थे पहले भाई। अब क्या करेंगे? अब सार्थक अंकों के हिसाब से ध्यान रखेंगे। तो हमने नियम क्या बताया? नियम ये है कि आपको जोड़े जाने वाली या घटाए जाने वाली संख्याओं में दशमलव के बाद देखना है।
कि किसमें कितने सार्थक अंक है। तो इसमें दशमलव की बात कितनी 2, इसमें दशमलव की बात कितनी 1, इसमें दशमलव की बात कितनी 3। तो दशमलव के बाद जिसमें न्यूनतम सार्थक अंक होते हैं तो न्यूनतम कौन सा है 1, तो हमें आंसर में भी न्यूनतम सार्थक अंक ही रखने हैं। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा 336.1 ही रखना है दशमलव की बात। लेकिन राउंड ऑफ करते हुए अब बात समझ में आ गई ना कि कैसे आ जाया करेगा कि हमें कहां तक राउंड ऑफ करना है, कहां तक उसको पूर्णांकित करना है, क्योंकि हमें एक सार्थक अंक रखना है दशमलव की बात। अब दशमलव 5 नहीं लिखना है बल्कि इनको देखना है। अब जब आप देख रहे हो भाई 5 के बाद 6 और फिर 5, इसका मतलब तो 6 है तो 6 तो 5 से बड़ा हो गया, इसका मतलब उसे छोड़ोगे तो उससे पहले एक जोड़ दोगे तो इस 5 की जगह क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया आंसर। बात समझ में आ गई कि नहीं। ऐसे ही चलिए सब्ट्रैक्शन का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 123.75 और 9.1 ये आपको माइनस करना है, इसमें से माइनस करना है इसमें। तो माइनस करोगे तो 5, 7 में से गया तो 6, 13 में 3 हो गए तो 4 और 2 में से गया तो 1 और ये 1, ये आ गया आपका 1 से 14.65। अब इतना आ गया। लेकिन अब इसमें सार्थक अंक कितनी दशमलव की बाद 2, इसमें कितना है सार्थक अंक दशमलव की बाद 1, तो आंसर में भी कितना रखना है हमें 1। अब देखिए नियम को कैसे नियम लागू होता है। तो आपको आंसर में 1 रखना है, इसका मतलब यहां तक लेना है आपको। अब लेकिन उसके बाद क्या आ रहा है 5। अब पूर्णांकित करने वाला नियम ध्यान दो कि 5 हो या 5 के बाद 0 और हो तो हमें उससे पहले वाली संख्या देखनी होती है। अगर उससे पहले वाली संख्या विषम होती है तो उसमें 1 जोड़ देते हैं और सम होती है तो उसमें कुछ भी नहीं जोड़ते, उस 5 को छोड़ देते हैं। इसका मतलब इसका आंसर हो गया 114.6, क्योंकि 6 विषम है इसलिए इसमें कुछ भी जोड़ा नहीं जाएगा। इस तरह से आप ध्यान रखोगे जोड़ते समय और घटाते समय। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूं, सार्थक अंकों के आधार पर गुणा करना और भाग देना। क्लियर हो गया ना, अच्छी तरह समझ गए, आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सार्थक अंकों के आधार पर मल्टीप्लिकेशन, गुणा एवं भाग, यानी सार्थक अंकों के आधार पर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। अब आप सार्थक अंकों के आधार पर भाई गुणा करना चाह रहे हो, भाग देना चाह रहे हो। जैसे सपोज करो किसी खेत की लंबाई निकाली, जैसा एक खेत की लंबाई इतनी आई है, चौड़ाई इतनी आई है। अब आप कहेंगे उसका क्षेत्रफल बताइए सार्थक अंकों के आधार पर, इसका मतलब गुणा करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर उसको सार्थक अंकों के आधार पर देखना पड़ेगा। तो देखिए जो मेन डिफरेंस है किस किस में, जोड़ने घटाने और गुणा और भाग में। जोड़ने घटाने के लिए एक नियम लागू होता है, उसमें हम मिनिमम सार्थक अंक देखते हैं और वो भी दशमलव के बाद। लेकिन गुणा करते और भाग देते समय हम मिनिमम सार्थक अंक देखते हैं लेकिन पूरी संख्या में, कि पूरी संख्या में जो न्यूनतम होते हैं वही आंसर में रखे जाते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए 1.23 सेंटीमीटर मान लीजिए किसी की लंबाई है और साथ ही साथ चौड़ाई उसकी है मान लो 1.1 सेंटीमीटर और आप उसका क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं, इनका मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.23 मल्टीप्लाई 1.1। तो पहले तो सिंपल मल्टीप्लाई आप कर दोगे, सिंपल मल्टीप्लाई जो भी होता है सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे भाई। 11 का कर दो, 11 33 के 3 हासिल के 3, 11 दूनी 22 और 3 25, 5 हासिल के 2, 11 और 2 13, ये आ गया सा डेसिमल 1 2 3 1 2 3, ये आ गया आपका आंसर। लेकिन अब हमें आंसर क्या रखना है, क्योंकि ये तो नॉर्मल तरीका हो गया। अब हमें आंसर क्या रखना है, आंसर हमें रखना है सार्थक अंकों के हिसाब से। और सार्थक अंकों का रूल क्या होता है, सार्थक अंकों का सिंपल सा रूल है कि आप गुणा करने वाली या भाग देने वाली संख्याओं में देखो कि किसमें न्यूनतम है, लेकिन पूरी संख्या में, जबकि जोड़ते और घटाते समय दशमलव के बाद देखते थे। तो इसमें देखो कितने भाई 3, इसमें देखो कितने भाई 2, तो कौन सा न्यूनतम है 2, तो आंसर में कितने रखेंगे 2, तो आंसर में आपको 2 रखने हैं, जबकि आपका आंसर है 1.353। अब आपको 2 लेने हैं, अब ध्यान देना यहाँ पे, इसका मतलब राउंड ऑफ करते हुए लेंगे तो रूल क्या आएगा 1.3, यहां तक लेना है आपको।
लेकिन इसके बाद 5 आ रहा है और 5 के बाद 3 आ रहा है। अब रूल आप जानते थे राउंड ऑफ का कि अगर 5 के बाद कोई अशून्य अंक आता है तो उससे पहले वाले में बिना कुछ देखे, सम विषम नहीं देखते, फिर उससे पहले वाले में एक जोड़ देते हैं तो आपका आंसर हो गया 1.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए बात समझ आए कि नहीं। तो मल्टीप्लाई करते समय और भाग देते समय आपको मेन बस इस बात का ध्यान रखना है कि भाई हमें पूरी संख्या में सार्थक अंकों की संख्या देखनी है, जिसमें कम होगी आंसर में उतनी ही सार्थक अंक हमको रखने होंगे। चलिए एक एग्जांपल भाग देने वाला और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 12.32 डिवाइड बाई 3.0, दो संख्याएं कोई मेजर करके आई हैं और इसका इसमें डिवाइड करके आप उसको देखना चाह रहे हैं। तो जब आप इसका डिवाइड करेंगे तो चलिए 3 से डिवाइड करके देख लेते हैं। पहले 12.32 में आप डिवाइड बाई 3 कर दोगे तो 3 चौक 12, डेसिमल 3 उतार लिया, 3 एकम 3। अब क्या करेंगे 2 उतार लिया, अब रूट भाग नहीं जा रहा, न जाने की 0 उतार ली, 3 छक्का 18, फिर 3 छक्का 18 और ऐसे ही आता रहेगा, इसी तरह से आता जाएगा। इसका मतलब जब आप इस डिवाइड को सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद जो आंसर आपका आएगा वो 4.10666 इस तरह से आएगा। लेकिन अब हमें आंसर रखना अपने हिसाब से। तो इसमें कितने सार्थक अंक है सब ऊपर वाली संख्या में 4, पूरी संख्या में देखते हैं। नीचे वाली संख्या में कितने सार्थक अंक है सब 2। न्यूनतम कौन सा है, न्यूनतम है 2, इसका मतलब आंसर में 2 रखनी है। अब आंसर में आप 2 रखोगे, इसका मतलब यहां तक रखने की बात है। अब इसके बाद वाले सब छूटेंगे। अगर आप अब इसके बाद तो 0 आएगा भाई, आप कहें लेकिन आगे तो 6 है, तो कोई बात नहीं, आप उधर से राउंड ऑफ करना शुरू कर दिया करो। 6 है, 6 छूटेगा तो ये 7 हो जाएगा, ये 7 छूटेगा तो ये 7 हो जाएगा, लेकिन ये 7 छूटेगा तो यहाँ 1 हो जाएगा। लेकिन जब आप 1 को छोड़ोगे तो 1 तो 5 से क्या है छोटा, इसलिए उससे पहले वाले में कुछ नहीं होगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 4.1। बात समझ में आई कि नहीं। तो ये चीज हमको समझनी है कि आंसर में किस तरह से हमें सार्थक अंक रखने हैं। इसके अलावा एक चीज और बता दूं आपको, अगर कभी ऐसा लग रहा है कि वहां पर जो मल्टीप्लाई होने वाली संख्या या डिवाइड होने वाली जो संख्या है वो एक नंबर है, वो मेजर वैल्यू नहीं है, तो फिर उसमें सार्थक अंकों की संख्या अनंत होती है। जैसे ध्यान देना जरा, जैसे मान लीजिए किसी खेत का क्षेत्रफल हमें पता है कि भाई किसी खेत का जो क्षेत्रफल है वो 659.27, बात समझ रहे हो कि नहीं, 659.27 सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर है। ये किसी खेत का क्षेत्रफल है। ये एग्जांपल है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझें आप लोग कि ये किसी खेत का क्षेत्रफल है। अब वो कह रहा है कि इसको 2 भागों में बांटो, तो 2 भागों में बांटने का मतलब 2 का डिवाइड करोगे आप इसमें। तो जब आप इसमें 2 का डिवाइड करोगे तो चलो डिवाइड कर देते हैं। अब जब डिवाइड करेंगे तो 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 नम 18, एक बचा पॉइंट, 2 चिक्के 12 और 2 3 6 और 2 पंजी 10, इतना आंसर आ गया, इतने मीटर स्क्वायर, ये आंसर आया। अब आपका दिमाग कहां जाएगा, अब आप कहोगे देखेंगे सर दोनों में भाग देने वाली संख्याओं में न्यूनतम सार्थक अंक किसमें है, तो आप इसमें गिरोगे 1 2 3 4 5, तो कितने हो गए भाई 5 हो गए। अब आप नीचे वाली में देखोगे, 2 में 1 मत कर देना, ये मत कर देना कि 2 में सार्थक अंकों की संख्या बराबर 1, क्योंकि ये 2 मेजर्ड वैल्यू नहीं है। आपने 2 भागों में डिवाइड किया तो 2 एक नंबर है, और किसी भी नंबर में सार्थक अंकों की संख्या कितनी होती है, असीमित। कितनी होती है, अनंत। इसका मतलब इसमें तो सार्थक अंकों की संख्या अनंत है। तो न्यूनतम कौन सा हुआ, अनंत थोड़ी न्यूनतम हुआ, 5 न्यूनतम हुआ। इसका मतलब आंसर में कितने सार्थक अंक रखेंगे, 5। तो 5, तो 1 2 3 4 5, यानी यहां तक रखना है। अब 5 को देखेंगे, तो जब लास्ट में 5 होता है या 5 के बाद में 0 और होता है तो उससे पहले वाले नंबर को देखा जाता है कि वो सम है कि विषम है, और यहाँ वो विषम दिख रहा है आपको, तो उसमें एक जोड़ देते हैं, तो 3929.64 मीटर स्क्वायर। बताइए समझ आया कि नहीं, इस चीज को समझना है आपको, क्लियर। तो कुल मिलाकर के आप इस बात का ध्यान देंगे, जो चीजें फिक्स होती हैं उनका हमें विशेष ध्यान रखना होता है,
उसमें सार्थक अंकों की संख्या जो होती है वो असीमित होती है। इसलिए उस बात को ध्यान में रखते हुए हम ये गुणा, भाग, जोड़, घटाव और राउंडिंग ऑफ का विशेष ध्यान रखेंगे। चलिए, थैंक यू।